नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज चैनल में। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के खैर खाता गांव काशीपुर करणपुर रोड ढाबे के पास उस समय यात्री व क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया था जब लोहे की कतरन से भरे कैंटर ने सवारियों से भरे मैजिक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मैजिक सवार दर्जन भर से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें एक मासूम बच्चा और 2 महिलाएं हैं। हादसे की सूचना पाकर कई थानों की पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और गहरी खाई में गिरे मैजिक से रेस्क्यू कर घायलों को निकालकर पास के बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जिसमें डॉक्टरों ने कुछ लोगों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। ये कैंटर छोटा हाथी है और कैंटर है। अच्छा। हाँ, जिसमें एक्सीडेंट हुआ आपस में दोनों टकराई हुई हैं। अच्छा। ओवर साइड लेके जाते हैं हाँ। और ठोक देते हैं जी। रोज का यही नाटक है। अच्छा। परसों भी एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, अभी अब हुआ है। इसमें 10 लोग हैं कम से कम। आज बहुत बड़ा हादसा है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 10 लोग हैं। आज कम से कम 10 लोग हैं। 10 के 10 खत्म हो गए हैं और कुछ गंभीर भी। जी। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें क्या एक छोटा हाथी था, एक कैंटर थी। छोटा हाथी जो आ रहा था डूंगरपुर तरफ से आ रहा था, करणपुर जा रहा था। कैंटर करणपुर से आ रही थी, डूंगरपुर जा रही थी। कैंटर रॉन्ग साइड चल रही थी, साइड ले रही थी। उसकी पूरी गलती है। छोटे हाथी वाले को जास्ती से मारा है। कम से कम 15 लोग उसमें घायल हैं और 10 लोग ख़त्म हो गए हैं। देखिए, अभी तक सीएससी भोजपुर और जिला अस्पताल को लेकर टोटल 16 लोग हैं जो लाए गए हैं। उनमें से 7 लोग अभी तक मृतक घोषित किए गए हैं। बाकी जो लोग हैं उनका इलाज कराया जा रहा है और करीब 5 लोगों को जिला अस्पताल से यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कॉस्मोस, वहाँ के लिए रेफ़र किया गया है और उनको बेहतर इलाज के लिए हर समय प्रयास किया जा रहा है। और मेरे द्वारा और सीडीओ साहब भी अभी यहाँ पे आए हुए हैं और बाकी लोगों के द्वारा और जो सीएमओ साहब हैं उनके द्वारा सभी लोगों के लिए जो बेहतर इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आपको बता दें कि बिजनौर में पुलिस ने एक नौजवान ज्यादती करते हुए युवक पर फर्जी मुकदमा का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया है। पीड़ित युवक जमानत पर बाहर आया तो बिजनौर में एसपी नीरज कुमार जादौन से लिखित में शिकायत कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उसे रास्ते में जाते वक्त उठा लिया और पूरी रात्रि 3rd डिग्री टॉर्चर करके जबरन जुर्म कबूल करने पर मजबूर किया है। फिलहाल इस मामले से पीड़ित युवक ने बिजनौर एसपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सर, हम दवा देने जा रहे थे सिस्टर को, तो सर वहाँ पे चढ़वाला मोड़ पे उठा के ले गए हमें ज़बरदस्ती। तो सर हमने कहा क्यों लेके जा रहे हो? सर वो माने ही नहीं, कहने लगे थाने में बता देंगे। सर जब वहाँ पे ले जाके ना सर हमें इतना पीटा सर, लगभग 2-2.5 घंटे सर पीटते ही रहे और कहने लगे कि ये बोलो कि आपकी भट्ठी या आपकी दारू है। हमने कहा सर हमारी है ही नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करते, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। सर उन्हें बताया भी था कि हमने इंटर किया है। तो सर वो कहने लगे कि ऐसे तो बच्चे हमें चाहिए जो पढ़े लिखे हों। तो सर उन्होंने मार के सर ज़बरदस्ती झूठे बयान ले लिए अपने फ़ोन में और सर ज़बरदस्ती झूठा मुकदमा लगा दिया। सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। कितने दिन जेल में रहे आप? सर 2 दिन जेल में रहे हूँ वहाँ बिजनौर में। पहले कभी जेल में? नहीं सर, पहले नहीं गया सर, ये पहली बार झूठा मुकदमा लिखा गया। तो क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। और हमारी घटना ये हुई थी, हमारे बच्चे दवा लेके गए थे सिस्टर को देने के लिए, तो वहाँ बच्चे को दवा दे के लौट के आ रहे थे, वहाँ से पुलिस वाले खड़े थे रास्ते में और वहाँ से उठा के लेके थाने ले गए और हमें कुछ जांच किसी तरह का उन्होंने बताया ही नहीं। और रात पूरी रखा, रात को 1 बजे उन्होंने झूठा मुकदमा लगा दिया और कोई इनके पास कुछ दारू नहीं थी, नहीं कोई भट्ठी नहीं थी, कुछ नहीं, कोई मामला ऐसा नहीं था। हम कभी यहाँ से कभी दारू को हाथ नहीं लगाते, ना कभी पी ना करी ना काम करा ऐसा। नजायज़ उन्होंने जाकर बच्चों को ले जाकर वहाँ से थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के तहत आज क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने स्थानीय सर हम दवा देने जा रहे थे सिस्टर को, तो सर वहाँ पे चढ़वाला मोड़ पे उठा के ले गए हमें ज़बरदस्ती। तो सर हमने कहा क्यों लेके जा रहे हो? सर वो माने ही नहीं, कहने लगे थाने में बता देंगे। सर जब वहाँ पे ले जाके ना सर हमें इतना पीटा सर, लगभग 2-2.5 घंटे सर पीटते ही रहे
और कहने लगे कि ये बोलो कि आपकी भट्टी या आपकी दारू है। हमने कहा सर हमारी है ही नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करते, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के तहत आज क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने स्थानीय पटवारी सभागृह में पंचायत सचिवों की बैठक की। इस बैठक में जनपद पंचायत की सीईओ सहित नायब तहसीलदार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले, इसके लिए बैठक में सभी को निर्देशित किया गया है। जनपद पंचायत की सीईओ ने भी कहा कि सभी लोग ईमानदारी से सरकार की योजनाओं का लाभ लें। गंजवा सौदा सिरोज रोड पर ग्राम हरगना खेड़ी के पास विगत दिनों तक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मुख्य आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत हुई थी। घटना के बाद से ही निरंतर पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापामार कर रही है। विदिशा जिले के एडिशनल एसपी समीर यादव ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान आरोपी का खुलासा किया। हत्या के आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। हरगना खेड़ी देसी शराब दुकान के सामने शाम के लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम रणवीर उर्फ गेंदे यादव था, जो कि ट्रक का चालक था, उसको चाकू मारने की घटना हुई थी। अज्ञात व्यक्ति के चाकू मारने से वह व्यक्ति घायल हो गया था। जब उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने देखने के बाद बताया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर यहाँ थाने में 307-302 की अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमारे एसडीओपी साहब और टीआई साहब के द्वारा विशेष प्रयास करते हुए एक विशेष टीम के द्वारा इसका अनुसंधान किया गया और अनुसंधान में हमें जो साक्ष्य मिले थे उसमें हमने तकनीकी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, सीसीटीवी के फुटेज और जो वहाँ के चश्मदीद साक्षी थे उनका लगातार इंटरोगेट करके बयान लेकर के जो जिस निष्कर्ष पर पहुँचे तो उसमें यहाँ का एक व्यक्ति था कांता सैनी, जो कि इमलानी रोड सिरोंज का रहने वाला है। उसके द्वारा शराब की दुकान पर उनके बीच में विवाद होने के बाद चाकू मारा जाना पाया गया और उसे अभी हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि कुसमी विकासखंड के गोपातू ग्राम पंचायत के पास बॉक्साइट परिवहन करने वाले अज्ञात ट्रक द्वारा सामरी से कुसमी की ओर आ रही टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी है, जिसके कारण टेम्पो चालक जियाउज अंसारी पिता ताजुल अंसारी निवासी नगर पंचायत कुसमू का गंभीर चोट आने के कारण बॉडी टेम्पो में फंस गया था। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से कट्टर से काटकर उसके मृत बॉडी को टेम्पो से बाहर निकाला गया, जिसके चलते आज लगभग 11 बजे दिन में कुसमू अस्पताल के पास मृतक के परिजन सहित अन्य कुसमू निवासी व्यक्तियों के द्वारा हिंड रॉयल कुसमू के विरुद्ध में आक्रोशित होकर अंबिकापुर कुसमू मुख्य मार्ग पर अस्पताल के पास चक्का जाम कर दिया। ये जब भी कोई दुर्घटना होती है उसके बाद हम लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरते हैं, चक्का जाम करते हैं और प्रशासन आके खाना पूर्ति करती है या कंपनी के लोग भी आके खाना पूर्ति कर लेते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हिंडाल्को माइंस में ट्रकें चल रही हैं उन ट्रकों की गति पर कोई लगाम नहीं और समय समय पर बैठक करके हम लोगों के द्वारा ये तय किया जाता है कि इसमें नो एंट्री का कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। अब 8 बजे तक नो एंट्री है और ये लोग 8 बजे से पहले शहर में अपने वाहन को, लोडिंग वाहन को लाना ले जाना चालू करते हैं। गति भी इनकी अनियंत्रित होती है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मुआवजा 1 लाख रुपया मुआवजा का बात है, 1 लाख रुपया एक नौकरी का बात है। जी जी। अगर नौकरी नहीं लेते हैं तो 2 लाख रुपया हम इनको। तो अभी राशि कितना दिया गया है आपके द्वारा? 50,000 रुपया दिए हैं और 50 कल देने के बाद 50,000 रुपया अगर नौकरी कल बोलेंगे, बताएंगे कि नौकरी हम लेंगे जी तो 50,000 रुपया दूंगा और बोलेंगे कि नौकरी नहीं लेंगे तो 1.5 लाख रुपया। चलिए धन्यवाद। पीड़ित के द्वारा जो एक्सीडेंट हुई है वो गोपातू मोड़ के पास हुई थी जी। उसमें फिर उसको यहाँ कुसमी हॉस्पिटल लाया गया था इलाज के दौरान और डेथ कर गया। तो उस पर जो ताजुल अंसारी हैं उनके बेटे की मौत हुई है। तो जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है हिंडाल्को के द्वारा उसके मतलब मुआवजा राशि
1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। अभी 50,000 दिया गया है और कल 50,000 और देंगे। और उनके द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि अगर इनके घर में कोई परिजन नौकरी करने में उपलब्ध नहीं है तो और 1 लाख राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा प्रतिदिन की तरह आज भी अपने निवास कार्यालय पर देवसर विधानसभा के अतिरिक्त अन्य विधानसभा के लोगों व रहस्यवासियों से भेंट कर उनकी समस्याओं का सुना और उसके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को फोन कर निर्देशित किया। एवं इस दौरान विधायक सुभाष रामचरित ने कहा कि मेरे देवसर विधानसभा सहित अन्य विधानसभा के लोग प्रत्येक निवासी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचाने के लिए, और मेरा सदैव यही प्रयास होता है कि मेरे संज्ञान में आए विषयों का तुरंत निराकरण कर सकूं। जनता दरबारी, जनता ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया है जनता की सेवा करने के लिए। पार्टी ने जिस तरह मुझे विश्वास जताया, पार्टी ने विधायक के दायित्व में टिकट मिला, पार्टी ने जनता ने विश्वास देकर हमको जिताकर विधायक बनाया। मेरा तो काम है ये सब। मैं तो प्रतिदिन, आज तो हम लगता है 4 साल से ऊपर हमारे हो गए विधानसभा के विधायक बनते। आज भी जनता के प्रति जो भाव है, मन का विचार है, प्रतिदिन छोटी छोटी इनकी थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है और समाधान करना मेरे मन में भी शांति मिलती है। मैं तो तत्काल सेवा देता हूँ, तत्काल समाधान करने की कोशिश करता हूँ। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के कुच्छा पचौर निवासी अमीर सिंह की बेदर्द तरीके से पिपरी गांव में की हत्या। अमीर सिंह अपने रिश्तेदार प्रेम सिंह के साथ फुलझर गांव में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। सरई थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में अमीर सिंह की हत्या से गांव में मातम का माहौल है। अमीर सिंह के परिजन सरई पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिंगरौली पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के निर्देश पर बीते देर शाम शनिवार को जिले के समस्त थानों की पुलिस बल ने पैदल गश्त मार्च किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्रों में पैदल गश्त शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक, नगर पुलिस अधीक्षक राजा राम धाकड़, उप पुलिस अधीक्षक अजाक के साथ थाना बेंडन, विद्यनगर, नावा नगर पुलिस लाइन एवं अन्य कार्यालयों में तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं पुलिस बल के साथ पैदल गश्त मार्च थाना वेंडन परिसर से प्रारंभ कर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों में किया गया। आपको बता दें कि सिरोंज में 750 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा 7,500 रुपए बताई जा रही है कीमत। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। शहर के छतरी चौराहे पर आरोपी को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली से है, जहां आज पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के पालन में उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बिरसिंहपुर पाली आम जनता में पुलिस के बीच विश्वसनीय कार्य प्रणाली को लेकर बनाए रखने तथा कानून एवं व्यवस्था अच्छा हो, इसको देखते हुए पाली शहर के बाजारों में एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आर के धारिया सहित समस्त पाली पुलिस की टीम ने पैदल मार्च किया। इस दौरान यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए रोड के किनारे लगाए दुकानों को हटवाकर व्यापारियों को समझाया। यातायात को व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का काम है। पाली पुलिस आम जनता के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। नगर में लगाए गए कैमरों आदि की व्यवस्थाओं का मुआयना करने के साथ ही अन्य सुरक्षा प्रबंधों पर भी गौर किया गया है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश में और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में थाना पाली के अधिकतम स्टाफ द्वारा जो है कस्बे में पैदल भ्रमण किया गया, जिसमें बाजार व्यवस्था बनाई गई, यातायात की व्यवस्था बनाई गई, लोगों को समझाइश दी गई, चर्चा की गई। इससे क्या पुलिस की विजिबिलिटी से जनता में एक विश्वास पैदा होता है और जो असामाजिक तत्व हैं उसमें एक भय पैदा होता है, जिससे अपराधों में नियंत्रण होता है। इस दृष्टिकोण से आज के कस्बे में भ्रमण किया गया है और लगातार इस प्रकार का पैदल भ्रमण करने के श्रीमान पुलिस महानिदेशक के निर्देश हैं, जिनका पालन किया जाएगा।
आवागमन व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ पहल की जा रही है? आवागमन में अभी सभी लोगों को समझाइश दी गई है और समझाइश के दौरान अब ये लोग नहीं मानते हैं तो उन पे जो भी चालानी कार्रवाई है उसको किया जाएगा। सर, ये सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या कुछ इसमें व्यवस्था करते हैं? इसमें व्यवस्था ये पूरे शहर पर नज़र रखी जाती है और जहाँ जैसा स्थिति दिखती है तो वहाँ तत्काल जो है पुलिस भेज के उसको व्यवस्था बनाई जाती है। आपको बता दें कि ग्राम हथौड़ा में 11 मई से प्रारंभ होने वाली जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की श्री राम कथा एवं 251 कुंडी महायज्ञ के लिए तैयारियां चरम सीमा पर हो रही हैं। बड़े आयोजन को लेकर शहर भर में उत्साह देखा जा रहा है। कथा के दौरान कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के साधु संत और कथावाचक आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं कथा में प्रतिदिन 1 लाख की आने की उम्मीद भी है। इसको लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है। वहीं इस आयोजन में प्रशासन पूरी तरह से जुड़ गया है और तैयारियों में लगा हुआ है। जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला भी कथा स्थल का जायजा ले चुके हैं। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री और आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीति झिंगियानी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची, जहां पर उनके साथ बॉलीवुड स्टार प्रवीण डवास भी साथ थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में उन्होंने सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें के साथ साथ अनेक फिल्मों में सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया है। उन्होंने पेंटागन मॉल में आर्म रेसलिंग उत्तराखंड प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। वहीं हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कामरान ने उनसे खास बातचीत की। हरिद्वार के अंदर है और हमारे साथ बॉलीवुड स्टार प्रीति झिंगानिया जी हमारे साथ हैं। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची है। आर्म्स जो रेसलिंग है एसोसिएशन है उसकी अध्यक्ष है, तो यहाँ हरिद्वार आई हैं, तो पूछते हैं उनसे, बातचीत करते हैं कि प्रीति झिंगानिया जी आप धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। आर्म्स रेसलिंग जो उत्तराखंड की क्वालिफाई चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ आए हैं उत्तराखंड स्टेट चैंपियनशिप्स के लिए। अब हम उसकी ही उद्घाटन के लिए आए हैं। उसके अब शुरुआत होने वाली है। बहुत सारा पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे बच्चे हैं और हम इससे देख सकते हैं कि आर्म रेसलिंग और पंजाब का जो स्पोर्ट है उसमें कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अध्यक्ष हैं आप एसोसिएशन की, इसके अध्यक्ष भी हैं। उत्तराखंड आप आई हैं, क्या लग रहा है कितना स्कोप है इसके अंदर, या जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कितनी लाइफ आगे इसमें डिफाइन कर सकते हैं? उत्तराखंड स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शिवा चौधरी हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने। जितेंद्र चौहान जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों ने इस आर्म रेसलिंग का जो चैंपियनशिप है ये वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम जो है पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो नेशनल फेडरेशन है उनको वोल सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे। और आपने कहा कि एक बच्चे की लाइफ कैसे चेंज होगी, वो तो ज़रूर होगी, क्योंकि लोक बच्चा लीग जो है सोनी टीवी पे सून आने वाला है, सोनी स्पोर्ट्स पर 28 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक एक 17 डे लीग है, आर्म रेसलिंग लीग, जो एक स्पोर्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो टीम वाइज अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट करेंगे और पंजे के स्पोर्ट को दिखाएंगे। एक बॉलीवुड अभिनेत्री आप हैं और स्पोर्ट्स में भी आप हैं, एक अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है उसमें भी आप हैं, तो दो जिंदगी आपकी इस तरीके से है। पर आज हमारे जो स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, जो हमारे पहलवान हैं, वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार स्पोर्ट्स के अंदर हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? हम आए हैं स्पोर्ट में, आर्म रेसलिंग में, पंजे में एथलीट के लिए, तो जिस भी स्पोर्ट में हमें लगता है कि एथलीट को तकलीफ हो रही है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हम हमेशा एथलीट के ही हित में होंगे। हम चाहेंगे कि हर एक एथलीट जो देश के लिए इतनी मेहनत करता है उसे तकलीफ ना हो। और हम फेडरेशन में पैफी में इसलिए ही आए हैं कि हम जो नज़रिया है फेडरेशंस को और स्पोर्ट को देखने का वो हम बदल सकें, एक फेडरेशन को एक प्रोफेशनल तरीके में आगे से आगे ले जाएं, जहां एथलीट आगे हो ना कि तो देखिए, ये तो हमारे साथ प्रीति झिंगानिया जी, आज ये भी जो जंतर मंतर पे जो स्पोर्ट्स बैठे हैं, जो हमारे पहलवान बैठे हैं, बॉलीवुड से एक जाना माना चेहरा उनके समर्थन में आ गया है। अब देखते हैं कि उनकी लड़ाई भी कितनी आगे
बढ़ती है, क्योंकि वो तो हरिद्वार धर्म नगरी आर्म्स जो रेसलिंग है उसको सपोर्ट करने आई है। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष काकरान, नेशन न्यूज़ 10। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।